Okay, now we have already started the chapter. He find it out, Prashant find it out his family. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Now grip over himself means हो गया यहाँ पर कि he controlled over himself, emotions को control करते हुए, सब situation को control करते हुए, he sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उस क्राउड में उस जो रेड क्रॉस का जो कैंप लगा था, हाउ मेनी पीपल्स वर देयर, नियरली 2500 है ना, क्योंकि रेड क्रॉस ने कैंप लगाया था एंड वेयर देयर हिज ओन फैमिली वाज आल्सो देयर. So now he decided to rest of the people who were just searching their own नियर एंड डियर वंस, और वो जो 2500 फैमिली वहां पे थी या क्राउड वहां पे था, उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए. So he made a team of his own friends. Prashant, all the 19 years, decided to step as lender on the village if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly persuade the merchant once again to part with his rice. Now उसने क्या किया, प्रेशराइज किया उन मर्चेंट्स के पास जिनके पास बहुत सारे राइस वगैरह रहते हैं, जो फाइनेंशियली दे वर स्ट्रॉन्ग. उन लोगों ने अपना ग्रुप जो प्रशांत ने बनाया था, उनके ग्रुप ने क्या किया, उनको प्रेशराइज किया टू गिव अवे द राइस. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फली. और ये लोग जब बाहर निकले उड़ीसा से बाहर, जहां पर स्पेशली जहां पर बाढ़ आई हुई थी, वहां उससे बाहर जाके जब उन्होंने रिच पीपल को, जिनके मर्चेंट्स जो थे, उनको प्रेशराइज किया और उन लोगों ने भी दिया, ठीक है, और ट्रिम्फली यानी जीत कर ही वो लोग वहां पर आए. नो वन केयर दैट द राइस वाज ऑलरेडी रॉटिंग. ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट द रेलिकेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस. हालांकि राइस को कुक करने के लिए आग की जरूरत होती है और ज्यादातर जो पेड़ पौधे सब थे गीले थे, लेकिन इवन देन दे मैनेज्ड एंड दे डिड. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और पहली बार ऐसा हुआ उस वक्त, इतने दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद, वहां के जो लोग थे वो लोगों ने खाना खाया. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelters of the filth, urine, vomit, floating carcasses, and tend to wounds and the fractures of the many who had injured. अब उनका नेक्स्ट टर्न था क्या कि पहले तो उन्होंने खाना दे दिया लोगों को, अब दूसरा ये था कि जहां पर वो रह रहे थे ना, रेड क्रॉस के पास जहां रह रहे थे कैंप्स में, वहां पर भी पानी ही था. वो लोग किसी तरीके से रह रहे थे क्योंकि पानी नीचे उतर रहा था. लेकिन क्या था कि जब इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है. पानी में वो जो डूब डूब के रहते हैं, वो गंदगी अंदर जाती है, तो डेफिनेटली हर जगह यूरिनेट था, वॉमिटिंग था, गंदगी थी, कार्कासेस, डेड बॉडीज थी एनिमल्स की, चाहे डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज आल्सो देयर. तो और इसके अलावा जो दूसरी चीज थी कि लोग जो यहाँ से उधर बह के चले गए थे अपने आप को बचाने के लिए, या कहीं जाके टकरा गए थे, तो वो इंजर्ड भी थे, फ्रैक्चर्ड भी थे उनकी हड्डियां. तो ये दो काम जो थे वो उसने सोचा कि सबसे पहले जहां पर लोग जो जिंदा है वो कहीं दूसरी चीजों से ना मर जाए, इसीलिए उसने सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू क्लीन द एरिया वेयर द पीपल लिविंग पीपल वर लिविंग are living, and secondly to give a first aid or to give a treatment of those who get hurt or who get injured. On their 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. ये तो आपने देखा ही होगा. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the stand left of the waters and around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ दिनों बाद जब हेलीकॉप्टर्स आए वहां पर फूड्स देने के लिए, तो अब तो वो ऊपर से डालते हैं, तो शायद 15 जने भूखे हैं और मिलता 5 जनों को है. तो उन लोगों ने क्या किया कि सबको खाना मिले. तो प्रशांत ने क्या किया, जो कुछ यूटेंसिल्स जुगाड़ किए, कलेक्ट किए और बच्चों को कहा कि आप इस जगह खड़े हो जाइए, एंड टू शो इट
कि वो भूखे हैं तो यूटेंसिल्स को अपने स्टमक के नियर रखे वो, सो दैट बाय सीइंग देम द हेलीकॉप्टर्स जो जहाँ आए थे उन लोगों को समझ में आए कि वो भूखे हैं, दे हैव टू गिव द food to them. Then they deputed the children to lie in the stand. Okay. Now the message got through, and after the helicopters make regular rounds of the shelter, air dropping food and other basic need. उस दिन के बाद से ये हुआ, ये अच्छा चीज हुआ कि बच्चों को देख के हेलीकॉप्टर्स वाले जो थे, जो लोग चला रहे थे, उनको समझ में आया कि यहाँ पर अभी भी भूखे हैं लोग, और इसीलिए उन्होंने डेली राउंड लगाना शुरू किया, सो दैट उनकी भूख और जो बेसिक नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हो सके. Prashant found that a large number of children had been orphaned. Now सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कई घर बर्बाद हो चुके थे उस वक्त वहां पर, तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय था. Now what he did, कि जब उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, he brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. एक उसने पॉलिथीन का शीट शेल्टर बनाया, टेंट हाउस जैसा बनाया, एंड उसने एक ही जगह जितने भी बच्चे थे उनको रखा. Now women mobilized to look after them, where the men secured food and materials for the shelter. Now जो औरतें थी, जो फीमेल्स थी वहां पर, उनका काम था कि जो घर के जो जरूरतमंद काम होती है, चाहे वो खाना पकाना, चाहे आसपास को क्लीन करना, है ना, ये सब करना. वेयरएज जो मेल थे वो खाना जुगाड़ करने के लिए बाहर निकलते थे, जस्ट टू मेक द फूड. एज द वीक पास, और इस तरीके से उनके दिन जो है वो निकलने लगे. As the week passed, Prashant एक सेकेंड. As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were striking deeper and deeper in their grief. और जब प्रशांत को ज्यादा टाइम नहीं लगा ये देखने में कि जिन माओ ने अपने बच्चे खोए हैं वो भी दुखी हैं, और जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है वो भी दुखी हैं. He persuaded the women to start working in the food for work program started by the NGO, and for children he organized sports events. अब उनको डाइवर्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसने विमेन्स को अपने एनजीओज में, जो एनजीओ वहां पर आए हुए थे उनके साथ काम करने के लिए कहा. बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स स्टार्ट किए. He himself loved to play cricket, and so with the other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life. Now, अब उसने क्या किया, उसने सबको एंगेज करने की कोशिश की और सबको इतना मोटिवेट किया कि वो अपनी जिंदगी को आगे की तरफ देखे और आगे प्रोसीड करे. क्यों? क्योंकि अब पीछे देखने का कोई फायदा नहीं है. कई फैमिलीज टूट चुकी थी, कई फैमिलीज ने अपने बच्चे खोए थे, कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था. अब उनके पास कुछ नहीं था बस सिवाय इसके कि वो मूव फॉरवर्ड हो जाए, वो आगे देखे. तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका माइंड डाइवर्ट करवाना. माइंड डाइवर्ट करने से शायद कुछ आइडियाज आ जाए. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully wrested as it felt that in such situations children would grow up without love and widow. Now what happened कि हालांकि गवर्नमेंट ने तो ऑर्फनेज और विडो होम स्टार्ट किए ही थे, गवर्नमेंट भी करती है इन सब का इन सब सिचुएशंस में हेल्प, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक जो बच्चा ऑर्फन में है वो क्या उसको तो वो प्यार नहीं मिलेगा जो उसको उसकी माँ से मिलता था, या एक विडो जो है उसने अपना बच्चा पति सभी खो दिया है तो उसको भी वो प्यार नहीं मिलेगा. सो व्हाट प्रशांत बिलीव, तो प्रशांत ग्रुप ने ये किया कि orphan should be rested in their own community itself, possibly in the new foster families made up childless widows and children without adult care. किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को भी, जो भी जिंदा है इस दुनिया में, चाहे वो एक इंसेक्ट हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, इंसान की इसीलिए हम बात ज्यादा करते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि इंसान इज फिल्ड विद द इमोशंस एंड द फीलिंग्स, है ना. तो जो लव है, जो केयर है, जो अपनापन है, वो जो हमें फैमिली से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, वो उसकी कोई उसको हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते. तो प्रशांत और उसके ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि जो फीमेल्स हैं, जो विडो फीमेल्स हैं, या जो कपल्स हैं जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, हम उन्हीं की कम्युनिटी के बच्चे उनको एज अ अडॉप्ट करने के लिए कहे, और ऐसा हुआ भी.
कई फैमिलीज ने, कई विडो जो फीमेल्स थी, उन लोगों ने बच्चों को गोद भी लिया। इससे दो चीजें हुई, बच्चों को वापस से वही केयर मिली, वही प्यार अपनापन मिला, और उनका भी मन बहल गया, ताकि जिन्होंने उनको अडेप्ट किया। सो एक सपोर्ट हो गया, एक मॉरल सपोर्ट की आगे की लाइफ में जिंदा रहना है और खुश रहना है। तो इस तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। 6 महीने निकल चुके थे। This time Prashant's would not spirit has held it simply because he had no time to bother about his own pain. और प्रशांत इन चीजों में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको अपना पेन तो दिखाई नहीं देने लगा। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out the most, the darkest hour of grief. और उसे अच्छा लगने लगा जब उसने ये सब काम किए। उसका जो फेस था वो उनके लिए जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज खोई थी, जो बहुत तकलीफ में थे, उनके लिए एक होप था। उसको देख के सब खुश हो जाया करते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ही गेव अ होप टू द ईच एंड एवरी पीपल ना, बाय डूइंग अ गुड डीड्स। नाउ हियर द चैप्टर गेट्स एंड्स। थैंक यू।